तो स्टूडेंट्स अब हमारी अगली वीडियो है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक समझते हैं कि सेंट्रल बैंक है कौन। सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में होती है जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करती है, उनको रेगुलेट करने का, उनको सुपरवाइज करने का, उनको गाइड करने का जो बैंक काम करती है उस बैंक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल बैंक है। भारत में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक का काम क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले से यहाँ पे कह रहा है करेंसी अथॉरिटी, मतलब कंट्री के अंदर जितने भी करेंसी इशू किए जाते हैं वो इशू करने वाला कौन होता है? मात्र एक सेंट्रल बैंक। एक्सेप्ट ऑफ 1 रुपीज का नोट और करेंसी, 1 रुपए का नोट और कॉइन को छोड़ करके जितने भी करेंसी इशू करता है वो कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल बैंक। बैंकर ऑफ बैंक, मतलब सारे बैंकों का बैंक होता है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं बैंक होता है। क्यों? क्योंकि सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, गाइड करता है, उनको सुपरवाइज करता है, इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, क्यों बैंकर ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को ये लोन एडवांसेस देता है और एक तरह उनके बिहाफ पर क्या काम भी करता है, इस वजह से क्या कहा जाता है? बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब सारे कॉमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं अपने पैसे को, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सारे बैंकों के पास जब पैसे की कमी हो जाती है और उनके पास पैसा नहीं है तो सारे बैंक उठ के कहां जाएंगे? सीधी सीधी बात आरबीआई के पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं। ठीक, इसलिए कहा जाता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तुम ही मेरे आखिरी हो, तुम ही देवता हो, तुम ही हमारे सब कुछ हो, मुझे पैसा दे दो, मेरे बैंक या किसी और अदर बैंक के पास पैसा नहीं है, तो ये बैंक वाले कहां जाते हैं? आरबीआई के पास चले जाते हैं, इसलिए कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन कस्टोडियन फॉरेन रिजर्व, मतलब आरबीआई क्या करती है या सेंट्रल बैंक क्या करती है, जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है वो किसके पास होता है? आरबीआई या फिर कह सकते हो सेंट्रल बैंक के पास होता है। ठीक, अच्छा, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। पहला होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। अब यहां पर क्वांटिटेटिव क्या होता है? सबसे पहले क्वांटिटेटिव में आता है हमारा पहला बैंक रेट। बैंक रेट क्या हमारा? बैंक रेट को दूसरे रेट के नाम से बुलाते हैं डिस्काउंट रेट। ये एक ऐसा रेट है जिस रेट को तय करने वाला कौन होता है? आरबीआई। इस रेट को तय करते हैं आरबीआई तय करता है या फिर सेंट्रल बैंक तय करता है। इस रेट पर आरबीआई लोन एडवांसेस देती है कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जब आरबीआई लोन एडवांसेस देती है कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पर, उस रेट को हम लोग कहते हैं बैंक रेट। जब हमारा एक्सेस डिमांड होने लगता है मार्केट के अंदर तो आरबीआई क्या करने लगता है? इसी रेट को बढ़ा देती है और डिफ्लेशन के केस में इस रेट को कम कर देती है। रेपो रेट भी बिल्कुल बैंक रेट की तरह होता है, लेकिन ये रेट जो है ये आरबीआई तब यूज करती है जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना हो। किस टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोन देना हो तो यहां पर रेपो रेट का यूज किया जाता है। ठीक है, सेम इसके साथ भी होता है। इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के केस में रेपो रेट को कम किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा मार्केट जहां पर गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है आरबीआई के थ्रू, उस मार्केट को हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के केस में जब इन्फ्लेशन होगा या एक्सेस डिमांड होगा तो आरबीआई क्या करना शुरू कर देगी? गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज को सेल करना शुरू कर देगी और डिफ्लेशन के केस में उल्टा परचेस करना शुरू कर देती है। ठीक, सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इट्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच इज कंपल्सरी फॉर एवरी कॉमर्शियल बैंक टू कीप विद द आरबीआई, जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को रखना होता है किसके पास? आरबीआई के पास। सीआरआर का आप समझ गए कि सीआरआर क्या होता है? एक ऐसा परसेंटेज जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है अपने मिनिमम परसेंटेज किसके पास? आरबीआई के पास। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है तो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन केस में यही रेट को कम कर दिया जाता है। एसएलआर के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन एसएलआर हम ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि एसएलआर का मतलब होता है कि मिनिमम परसेंटेज जो कि हर एक कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन के केस में इसी रेट को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन केस में इस रेट को कम कर दिया जाता है। अब आते हैं क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में क्या होता है? इंपोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इंपोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है? हम कह सकते हैं कि लोन और सिक्योरिटीज के बीच के डिफरेंस, लोन और सिक्योरिटी के बीच की डिफरेंस को कहते हैं इंपोजिंग मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब यहां पर मान लेते हैं कि लोन हमें चाहिए, ठीक है, 10 रुपए का और सिक्योरिटी 12 रुपए का रखा हो। ठीक है, हमारा ठीक चल रहा है भाई, लोन अगर लेना है आपको 10 रुपए तो 12 रुपए की सिक्योरिटी रखिए। अब इन्फ्लेशन चल रहा है तो अब क्या करना होगा? अगर आपको 10 का आपको लोन लेना है तो कम से कम 14 रुपए की सिक्योरिटी रखिए। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के केस में सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ा दी जाती है और डिफ्लेशन के केस में इसी सिक्योरिटी की वैल्यू को
कम कर दिया जाता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई, कहां लोन देना है कहां लोन नहीं देना है। इन्फ्लेशन के केस में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या करती है, और चीजें कम कर देती है, लोन देना कम कर देती है, और डिफरेंशियल केस में और फ्री कर देती है। मोरल सुसेशन का मतलब एक तरह का प्रेशर बनाना। जब आरबीआई देखती है कि भाई एक्सेस डिमांड चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो यहां पर ये प्रेशर क्या करती है, और बढ़ा देती है, और डिफ्लेशन के केस में क्या करती है, प्रेशर थोड़ा सा कम कर देती है। ठीक, होप सो बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ होगा तो तुरंत बेटा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।